आदाब दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप उस्ताद हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस तरह की बातें होनी चाहिए। पढ़ाएगा वही शख्स जिसे पढ़ाना आता है। हर काबिल शख्स काबिल उस्ताद नहीं बन सकता। अगर आप जबान लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसके बावजूद आपका शागिर्द बदजबान और बदगो है, तो आपको जबान पढ़ाने के बजाय जबान सिखाने की फिक्र करनी चाहिए। आपने बच्चे को रियाजी मैथ्स का हर सवाल हल करने में माहिर बना दिया, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी के मामूली मसाइल तक हल नहीं कर सकता, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपने रियाजी तो उसके लिए आसान कर दी, लेकिन जिंदगी मुश्किल कर गए हैं। मेरा टीचिंग में जितना भी तजर्बा है, मैंने ये सीखा है कि बच्चा किताब से कुछ भी नहीं सीखता। किताब तो एक बेजान चीज, और वो भी निसाब की किताब। सिखाता तो उस्ताद है। आप बच्चे को जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो बनकर दिखा दें, बच्चा खुद सब कुछ सीख लेगा। याद रखें, अगर उस्ताद की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो वो तलबा को कोई मकसदियत नहीं दे सकता। अगर उस्ताद की अपनी जिंदगी ही बेमाना और मकसद हो तो भला वो अपने तलबा की नैया पार लगाने में कब कामयाब हो सकेगा। सबसे अहम मसला सुनने और सुनाने का है। असातिज़ा के अंदर सुनाने की लगन होती है, वो खरी खरी भी सुनाते हैं और बाज दफा इतना सुनाते हैं कि भरी क्लास में बच्चे की इज्जत नफ्स तक मजरूह हो जाए, लेकिन सुनने की तड़प और जुस्तजू उनमें नहीं होती, बल्कि वो बच्चों की सुनते भी सुनाने के लिए ही हैं। जो असातिज़ा बच्चों को समझने के लिए सुनते हैं, कानों से नहीं बल्कि दिल के कानों से सुनते हैं, और वो बच्चों के दिल में उतर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका अदब करें, एहतराम करें, तकल्लुफ के लिए नहीं, दिल से उठकर आपका इस्तकबाल करें, तो फिर आपको उन्हें दिल से सुनना पड़ेगा। बच्चों के लिए आमतौर पर वो मजमून खुद ब खुद दिलचस्प बन जाता है जिस मजमून का उस्ताद उनके लिए दिलचस्प बन जाता है। आपकी टीचिंग की इंतहा और मेराज ये है कि बच्चे फ्री पीरियड में भी आपको खुद बुलाने आ जाएं, और जब आप क्लास से जाने लगे तो उनको तशनगी महसूस हो। आप जैसे होते हैं वैसे ही शुआएं आप में से निकलने लगती हैं। सूरज को बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल गया हूँ, सुबह हो गई है। फूल ऐलान नहीं करता कि मैं खिल गया हूँ, बल्कि उसकी खुशबू पूरे बाग को बता देती है कि कोई फूल आज खिल गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वाकई काबिल उस्ताद हैं तो फिर तलबा को आप में से वो शुआएं हर लम्हा फूटती महसूस होने लगेंगी। अगर आप उस्ताद नहीं हैं और हादसाती तौर पर टीचिंग में आ गए हैं तो कोशिश करें कि उसको अपना शौक भी बना लें। गालिब कहा करते थे कि बंदा काम से थक जाता है, मोहब्बत से नहीं थकता। इसलिए काम से मोहब्बत कर लें। इसके बेशुमार फवायद हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इत्मीनान कल्ब नसीब होगा। ये खुदा की वो नेमत है जो दुनिया में किसी किसी को ही मिलती है। दूसरा, आपकी समझने की लगन और सीखने की इच्छा बढ़ जाएगी। सबसे बढ़कर ये कि खुदा आपको इतनी इज्जत देगा कि शायद आपने सोचा भी ना हो। उस्ताद को सबसे बड़ा फायदा जो खुदा देता है वो ये है कि उसके रिस्क में बरकत हो जाती है। अगर आप उस्ताद हैं तो फिर लोगों के दिल और खुदा की रजा दोनों आपके मुंतजिर हैं। गुड लक दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।